नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 18। मैं हूं मुशर्रफ राणा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी आज शामली के कैराना पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन गंगा अभी तक भी स्वच्छ नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान का कर्ज कोई ज्यादा नहीं है, 16 से 17 करोड़ तक है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो माफ कर सकती है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी आज शामली में कैराना विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी अनिल चौहान के लिए वोट की अपील करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने अपने 2 महीने बर्बाद कर दिए ये सुनने में कि अखिलेश जी क्या कर रहे हैं और शिवपाल जी क्या कर रहे हैं। अब मुझे अपने नौजवानों की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है और मैं उनके साथ खड़ा हूं। उन्होंने सुरेश राणा के बयान पर कहा कि सुरेश राणा और संजीव बालियान, इन लोगों के अंदर जहर भरा हुआ है जो कभी भी बाहर आ जाता है, ये आस्तीन के सांप हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि वहां पर टिकट बेचे जाते हैं और वहां पर तो किसी MP की भी बोलने की हिम्मत नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं जयंत चौधरी ने क्या कहा। इसी में कि मुलायम सिंह क्या कह रहे हैं और अखिलेश क्या कह रहे हैं। अब मुझे फिक्र अपने नौजवानों की है, अपने लोगों की है। मैं उनके लिए खड़ा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ। मैंने कुछ ही कहना है। राहुल गांधी और वो अखिलेश ने बोला है कि अगर बसपा सही है, BJP खराब पार्टी है। चौधरी साहब गठबंधन तो नहीं हो सका, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है अकेले कब तक कितनी सीट आप निकाल पाओगे? देखिए, बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। हमारे लोग उत्साहित हैं, पार्टी खड़ी हो रही है और उन क्षेत्रों में जहाँ 10 साल से हमने चुनाव नहीं लड़ा, अच्छे लोग पार्टी से जुड़े। तो लंबे से आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। शुरुआत 220 उम्मीदवार हमने कल तक खड़े कर दिए। अच्छा चौधरी साहब, आप अपना बड़ा मुकाबला किस पार्टी से हैं? देखिए, बात मुकाबले की नहीं है, चुनौती होती है अपनी बात जनता तक पहुंचाना। और ऐसा नहीं है लोग हमें पसंद करते हैं, बस अब 10 दिन का चुनाव रहता है और उस 10 दिनों में हम कहाँ तक पहुंच जाएं पहले चरण तक, ये एक चुनौती। सुरेश राणा कह रहे हैं कि कर्फ्यू लग जाएगा। हमारा झगड़ा उन सब लोगों से है जो हमें बांटना चाहते हैं। सुरेश राणा कह रहे हैं कि कर्फ्यू। सुरेश राणा जैसे लोग, संजीव बालियान जैसे लोग, जिनकी भाषा में इतनी कठोरता है और विष है, उनसे हम डट के सामना करना चाहिए। जावेद राव के जो प्रत्याशी पाकिस्तान के अपने रिश्तेदारों का नाम गिनाकर वोट मांगे, इसमें क्या कहेंगे कि वो पाकिस्तान के हितैषी हैं या फिर? उन्होंने कोई रिश्तेदारों, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन कुछ चर्चाएं हुई हैं और मैं उनसे बातचीत करूंगा कि उनका क्या मतलब था। लेकिन जो अर्थ मैंने निकाला और कोई सामान्य आदमी यही निकालेगा कि पाकिस्तान और हमारे बीच में घरेलू संबंध रहे हैं। हमारे बहुत से लोग ऐसे परिवार के लोग हैं, किसी का भाई, किसी का ताऊ वहीं रह गए, अब वो यहाँ आके बस गए। उन्होंने इस देश को अपनाया है, भारत उनका देश है। टिप्पणी नहीं कहूँगा उन्होंने क्या कहा, मैं आपको ही बता रहा हूँ। और जो पाकिस्तान को मुद्दा बना रहे हैं और BJP वाले लोग ही बना रहे होंगे, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उनको ये भी पूछ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी क्यों नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे टू यू ट्वीट करते हैं और क्यों चौधरी साहब को भूल